Assalamu alaikum. I am Asif Kamal, your English teacher. I hope my voice will find you enjoying the hustle and bustle of life. Our today's lecture is on future perfect tense. So let's start. Future perfect tense. First of all, how you will identify that this sentence belongs to future perfect tense. तो उर्दू फिक्री के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी एंड चुकी होगी means to say the action or process will complete in फ्यूचर टाइम। इनके फ्यूचर टाइम के अंदर वो जो हमारा एक्शन है, हमारा प्रोसेस है, वो कंप्लीट होगा, ठीक है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल में। सो हियर इज़ अ स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू फॉलो, जो हमने फॉलो करना है, ठीक है। सब्जेक्ट, then will and shall as a helping verb, then have, then third form of verb and object at the end, because we are dealing with active voice, not passive voice. So that's why subject will be used at the start of the sentence and object at the end of the sentence. Look at the example. हम आराम कर चुके होंगे, we shall have taken rest. Simply you have to follow this structure to deal with these sentences. आप लोगों को ये सेंटेंसेस करने के लिए खाली ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। क्योंकि आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं कि लाइक जो अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, ये पहली फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की बुक की, जिसके अंदर खाली आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए जाते हैं, वो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों ने मिठाई खा ली होगी, चिल्ड्रन विल हैव ईटन स्वीट। कुत्ते खरगोश पर झपट पड़े होंगे, हाउंड विल हैव फॉलन ऑन द रैबिट। सो दीज आर हाउंड इस वजह से यहाँ पर यूज़ किया गया क्योंकि ये वो जो शिकारी कुत्ते होते हैं, ठीक है, उनके लिए। अदरवाइज तो हम लोग क्या करते हैं, डॉग्स या डॉग का वर्ड यूज़ करते हैं। हियर इज़ अ बुक एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 124। वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा, हम संदूक का कफल खोल चुके होंगे। दीज आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस। एंड अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस ये सिंपली आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। मज़दूरों ने हड़ताल कर दी होगी, क्लर्क हड़ताल खोल चुके होंगे, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। ओके, हियर इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ फ्यू सेंटेंसेस, कि कुछ सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन आपको दी गई फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर कॉन्सेप्ट, कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। लुक एट द फर्स्ट वन, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा, ही विल हैव लॉक्ड द डोर। हम संदूक का कफल खोल चुके होंगे, ये कफल जो है ये लॉक्ड को कहते हैं, मीन लॉक को कहते हैं, ठीक है। वी शैल हैव अनलॉक्ड द बॉक्स, ठीक है, इनके कफल खोलना, उसको अनलॉक करना, कोई चीज़ इनके वो जो बॉक्स का लॉक था उसको खोलना, अनलॉक, ठीक है। एंड मज़दूरों ने हड़ताल कर दी होगी, द लेबरर्स विल हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। एंड नेक्स्ट वन इज़ क्लर्क हड़ताल खोल चुके होंगे, द क्लर्क्स विल हैव called off the strike. So these are the 4 sentences translated for you people, for your understanding, कि आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट मिल जाए, आप लोगों को इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को दिए हैं स्टार्ट में, ठीक है। सिंपली यू आर सपोज टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, then will and shall, then have and third form, and object at the end of the sentence. So take care of yourself. See you in next video. Allah Hafiz.